6 kgs का शॉपिंग बैग दादू ने उठा लिया. What a swag. Dad का form at its best. Stress can no more put him to test. Hi Dad. स्वीटी के बालों की हेल्दी शीन, कॉलेज की है ये ब्यूटी क्वीन. Watching Sid grow, what a joy. Friends में he's the tallest boy. Oh, mama boy. Mom की immunity अब बिल्कुल चंगा. कौन लेगा उनसे पंगा? Wanna know what's our secret? Protein. It makes our muscles strong. It also makes our energy last long. And that's how I grew up this fast, Mom. And that's why Nutralite All Plant Protein Powder. इसमें है 100% plant source protein, जो मेरी पूरी फैमिली की प्रोटीन नीड्स का ख्याल रखे और टेस्ट में न्यूट्रल, तो किसी भी खाने में मिला सके. Nutralite All Plant Protein Powder, मेरी पूरी फैमिली का ऑफिशियल प्रोटीन पार्टनर. All right. Good morning, everyone. Very good morning to all of you. Welcome to the first training session of the day. दिन के पहले ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है. फटाफट कंफर्म करिए, बताइएगा कि आवाज क्लियर आ रही है, स्क्रीन आपको विजिबल है और आप सभी एक्टिव हैं, तैयार हैं. क्विकली, काफी सारे लोग ट्रेनिंग सेशन थोड़ा लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, बट एनीवेज इट्स अबव टाइम. समय हो चुका है शुरुआत करने का. चलिए जल्दी 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 जल्दी. 8-10 लोगों ने रिप्लाई किया है. चलो, थैंक यू सो मच. जितने भी लोगों ने एफर्ट्स डाले, समय निकालकर सेशन ज्वाइन किया, कैमरा ऑन किया, चैट विंडो पे यस लिखा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है वाई प्रोटीन. प्रोटीन क्यों जरूरी है, प्रोटीन किसके लिए जरूरी है, प्रोटीन कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, ये भी हम आज के सेशन में बात करेंगे. जी हाँ, आउट ऑफ ऑल द प्रोटीन कई लोगों का सवाल आता है कि सर प्लांट बेस्ड प्रोटीन ज्यादा अच्छा है या वे प्रोटीन ज्यादा अच्छा है. मुझे प्रोटीन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, मेरी ये कंडीशन है, मुझे ये सिचुएशन है, क्या मुझे प्रोटीन लेना चाहिए. ऐसे सारे अलग अलग सवालों का जवाब जो है वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज प्रोटीन. तो प्रोटीन यानी हमारा शरीर. जी हाँ, हमारा शरीर, वी आर मेड ऑफ प्रोटीन. अगर कोई प्रोटीन नहीं होता तो हम ना होते. तो ये प्रोटीन शब्द बेसिकली आया कहाँ से है, ये प्रोटीन निकला कहाँ से. तो प्रोटीन वर्ड जो है ना, वो निकला है ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से, जिसका मतलब होता है प्राइमरी या होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस. सबसे प्रथम कंज्यूम किया जाने वाला, सबसे पहले प्रेफर किए जाने वाली चीज. लेकिन अफसोस, भारत की जब हम बात करते हैं तो हर 10 में से 8 इंसान के शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी पाई जा रही है, और उसमें से 10 में से 9 लोग अनअवेयर है. उनको पता ही नहीं है कि उनको रोज प्रोटीन चाहिए, क्यों चाहिए, कितना चाहिए, ये सब उनको पता ही नहीं है. और ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी कोई पर्टिकुलर एरिया के लोगों में है या गांव के लोगों में है, शहर के लोगों में है, हर जगह है. इनफैक्ट जो अर्बन इंडिया है वो ज्यादा प्रोटीन डेफिशिएंट है.
एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कौन से वो राज्य हैं जहां पे सबसे ज्यादा प्रोटीन डेफिशिएंसी है। इसमें सबसे पहले स्थान पे आता है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। लखनऊ जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोटीन डेफिशिएंसी है। दूसरे नंबर पे गुजरात अहमदाबाद। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र मुंबई, और रादर आई शुड से दैट तीसरे नंबर पे चेन्नई। चौथे नंबर पे मुंबई एंड विजयवाड़ा। पांचवें नंबर पे कोलकाता। ये कुछ राज्य हैं जहां पे सबसे ज्यादा प्रोटीन डेफिशिएंसी देखी जा रही है। 62% प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर भी प्रोटीन डेफिशिएंसी फेस कर रही है। बहुत सारी महिलाएं जिनके 8 साल से 15 साल तक के बच्चे हैं, उन मदर्स में भी जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी है। वर्किंग वुमेन और हाउसवाइफ दोनों में भी 70 to 80% प्रोटीन डेफिशिएंसी है। दोनों के केस में, वर्किंग वुमेन और हाउसवाइफ दोनों के केस में जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी देखी जा रही है। और क्यों देखी जा रही है? क्योंकि अलग अलग धारणा लेके बैठे हैं। हम भारतीय लोग जो हैं वो सुनी सुनाई बातों को जल्दी विश्वास कर लेते हैं। तो प्रोटीन को लेकर कुछ धारणाएं जो हमारे मन में है कि अरे मैं तो फल सब्जी खाती हूँ घर में, है ना। कुछ कुछ हमारे अभी भी कस्टमर ऐसी हैं जो कहती हैं कि नहीं नहीं, हम तो घर का खाना खाते हैं, हम तो फल सब्जियां खाते हैं, तो हमें प्रोटीन मिल जाता है। तो ये मिथ है, ये गलत धारणा है आपकी। 70% प्रेग्नेंट वुमेन तो यही सोचती है कि मुझे अलग से प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो घर का खाना खा रही हूँ, फल सब्जियां खा रही हूँ, बाकी डॉक्टर की दवाई ले रही हूँ, काफी है मेरे लिए। सिमिलरली कुछ लोग सोचते हैं कि हरी पत्तीदार सब्जियां खाना भी प्रोटीन का सोर्स होता है। पता भी नहीं है ना, लेकिन फिर भी नो नो, आई एम हैविंग प्रोटीन। मैं आज नाश्ते में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम ले रहे हैं, सैलेड हम ले रहे हैं, उससे हमें प्रोटीन मिल रहा है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अभी भी ये मानते हैं कि प्रोटीन आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो इन मिथ को तोड़ना है और लोगों को रियलिटी समझानी है कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, जो कि 23 प्रकार के अलग अलग अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। जी हाँ, 23 प्रकार के अलग अलग अमीनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन बनता है। उसमें से 15 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और 8 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। अब ये एसेंशियल नॉन एसेंशियल का मतलब क्या है? तो एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब होता है जो हमारी बॉडी अपने आप बना पाती है और जो नहीं बना पाती है। नॉन एसेंशियल, जो 15 नॉन एसेंशियल है, यानी ये हमारी बॉडी अपने आप बना लेती है, इसे हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। और एसेंशियल अमीनो एसिड मतलब ऐसे अमीनो एसिड जो जरूरी है शरीर के लिए, लेकिन हमारी बॉडी उसे अपने आप नहीं बना पाती है, तो उसे हमें अलग से डाइट में ऐड करने की जरूरत है। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए स्क्रीन पे दिए गए इस इमेज के जरिए आप समझ सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स जब वो एक चेन फॉर्म करते हैं पेप्टाइड के साथ मिलकर, दैट्स वेयर इट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, तब वहां पे एक प्रोटीन बनता है। तो हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर भी जो है वो एक छोटे से सेल से इसकी शुरुआत होती है। ये सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, सेल्स का डिवीजन होता है। एक सेल से दो सेल्स बनते हैं, दो से चार बनते हैं, चार से आठ बनता है, आठ से 16 बनता है, 16 से 32 बनता है। ऐसे करते करते तेजी से सेल्स का डिवीजन होता जाता है और धीरे धीरे करके एक ऑर्गन बनता है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके मल्टीपल ऑर्गन्स बनते हैं और फिर ये सारे मल्टीपल ऑर्गन्स मिलकर एक शरीर का रूप लेते हैं, राइट।
तो इसीलिए आप सोचो, उस पूरे शरीर को बनाने की शुरुआत एक छोटे से सेल से हुई थी, तो उसी को बढ़ाने और बनाने में मदद करता है प्रोटीन। तो जब भी आप डाइटरी सोर्सेज से प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, तो ये आपके स्टमक में जाता है और वहां पे जो HCl लिक्विड है उसके साथ मिक्स होके पार्शियली हाइड्रोलाइज होता है, यानी डी नेचर होना शुरू होता है, थोड़ा ब्रेक डाउन होना शुरू होता है, प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट होना जो है वो शुरू होता है। उसके बाद इसमें से निकलते हैं अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड जाते हैं कहाँ? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये अमीनो एसिड्स जाते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ब्रेक डाउन होते हैं और फिर उसके बाद आपके ब्लड स्ट्रीम के जरिए पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ब्लड स्ट्रीम के जरिए पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो प्रोटीन शरीर में जाने के बाद ब्रेक डाउन होता है, पार्शियली हाइड्रोलाइज होता है, उसमें से अमीनो एसिड निकलता है। ये अमीनो एसिड फिर आपके ब्लड स्ट्रीम में मिलकर पूरे शरीर में फैलता है और हर एक ऑर्गन के लिए काम आ जाता है। जिसको जिसको जहां जहां जरूरत होती है वहां वहां वो ब्लड स्ट्रीम से अमीनो एसिड को ले लेते हैं। अब वो अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं? तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हमारी अपनी बॉडी अपने आप नहीं बना पाती है, उसमें कुछ सेलेक्टेड नाम जैसे थ्रियोनाइन, मिथियोनाइन, हिस्टिडाइन, पेलिफेनाइन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वलीन, ये सब कुछ अलग अलग एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। और वही नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी दिए गए हैं। तो जब भी आप कोई चीज खा रहे हैं, जब भी कोई चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो जैसे पर्टिकुलरली सप्लीमेंट्स की बारी आती है या मार्केट के प्रोडक्ट की बारी आती है, तो आपको उसमें ये भी चेक करना चाहिए कि क्या वो आपको प्रोटीन तो दे रहा है, लेकिन क्या उसके अलावा वो आपको एसेंशियल अमीनो एसिड्स दे रहा है क्या? क्या वो आपको एसेंशियल अमीनो एसिड्स दे रहा है क्या? ये भी बात करने समझने की जरूरत है। करेक्ट। सो इन दिस केस प्रोटीन हमारे शरीर का सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है और पूरे शरीर का जो वजन होता है उसका 20% हिस्सा प्रोटीन कहलाता है। उसका 20% हिस्सा जो है वो प्रोटीन कहलाता है। अब बारी आती है कि प्रोटीन के लिए हमें किससे बात करनी चाहिए? हु विल बी द टारगेट ऑडियंस? किसको जरूरत है प्रोटीन की? वेल, जितने लोग यहाँ पे ट्रेनिंग में बैठे हैं और जो आपके घर में बैठे हैं और जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, सोसाइटी हैं, बच्चे हैं, सबको जरूरत है। जी हाँ, चाहे वो फिर प्रणाली जी हैं, पिंकी जी हैं, रजनी मैम हैं, प्रसून सरकार जी हैं, श्रद्धांजलि जी हैं, नारायण जी हैं, शिखा जी हैं, जितने भी लोग हैं सबको प्रोटीन चाहिए। और हमें लगता है कब तक लेना चाहिए, बाहर से लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, घर का खाना तो खा रहे हैं। घर के खाने में आप क्या खा रहे हो बताओ मेरे को खुद? घर के खाने में आप खा रहे हो दाल चावल, राइट, रोटी, सब्जी, दैट्स इट। कितना ही प्रोटीन मिल जाएगा उससे आपको? इसमें भी आप ज्यादातर कार्ब्स रिच डाइट लेते हो। सब्जी के नाम पे हम आलू खाते हैं, सुबह दोपहर और रात को दोनों टाइम चावल बनता है, सुबह नाश्ते में रोटी या पराठा बनता है, अगेन रात को रोटी पराठा बनता है, तो आप पूरा तो कार्ब्स ही खा रहे हो। सो इंस्टेड ऑफ दैट आपको इंश्योर करना चाहिए कि आप अपनी डाइट जो ले रहे हैं उसमें बैलेंस डाइट लेना है, प्रोटीन रिच डाइट आप लोगे तब वो बात बनेगी, जो कि 80 to 90% इंडियंस के यहाँ नहीं हो रहा है। इसीलिए तो आप देखो ना, अर्ली एज में छोटे छोटे बच्चों के जो है वो अभी से बाल सफेद हो रहे हैं। टीनेजर्स, यंगस्टर्स जो है वो ओवरवेट हो रहे हैं, अभी से अर्ली उम्र में उनको हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं, मसल्स वीक हो जा रही है। एल्डरली पीपल की अगर बात करें, मसल्स लॉस हो जा रहा है, डाइटरी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, शरीर में ताकत नहीं है, इम्यूनिटी वीक हो रही है, बार बार भूख लग रही है, शरीर या तो फूल रहा है या तो बहुत ज्यादा सिकुड़ रहा है, एक्टिव नहीं है, स्ट्रेंथ स्टैमिना लो है, एनर्जी लेवल लो रहता है, बहुत जल्दी थकान महसूस करते हैं।
प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, फीडिंग नहीं करवा पा रही हैं, ना जाने ऐसे तमाम कितनी तकलीफें प्रोस्पेक्ट्स कस्टमर्स फेस कर रहे हैं। और इन सारी चीजों को जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है अगर आप पहले से प्रोटीन का भरपूर सेवन करते चले तो लोगों से मिलिए, बैठिए, उन्हें बात करिए और पूछिए उनको कि क्या आपको ये प्रॉब्लम होती है क्या, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। क्या आपके बच्चे की हाइट हेल्थ को लेकर आप चिंतित रहती हैं? क्या आपका बच्चा खाने पीने को लेकर एक्सक्यूजेस करता है, नखरे करता है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है? क्या आपके शरीर में हमेशा सुस्ती, थकान, आलस बना रहता है? क्या आपकी मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं? तो ऐसे तमाम सवाल आप पूछिए उनसे। बाल सफेद हो रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं है, शरीर कमजोर हो रहा है, इम्यूनिटी वीक है क्या, भूख बार बार लगती है, मीठा खाने की बहुत क्रेविंग होती है क्या? ये सारे क्वेश्चंस पे आप देखिएगा। बहुत जल्दी थकान महसूस करते हो, हेक्टिक लाइफस्टाइल है क्या, डाइट ठीक नहीं है? ये सारे पॉइंट्स आप देखिएगा, कस्टमर का जवाब कहीं ना कहीं तो वो आपको हाँ कहेगा। किसी ना किसी पॉइंट पे वो आपको कहेगा हाँ हाँ ये प्रॉब्लम या तो उसको हो रही होगी, नहीं तो घर के किसी ना किसी फैमिली मेंबर को प्रॉब्लम फेस कर ही रहे होंगे। और बस जैसे ही उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ हाँ ये प्रॉब्लम मुझे हो रही है या मेरे कस्टमर या फैमिली मेंबर को हो रही है, वहां से आपका काम आसान हो गया। वहां से अब आप उनको जो है वो नॉलेज शेयरिंग करना शुरू करिए कि क्या आपको पता है कि हमारे शरीर को रोजाना हमारे बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली प्रोटीन चाहिए होता है। ऑन एन एवरेज 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट सभी को चाहिए। हाँ, जो एथलीट हैं, स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, लैक्टेटिंग मदर हैं, इन लोगों को 1.2 टू 1.4 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट चाहिए। ठीक है, इनको थोड़ा ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। किनको? एथलीट्स को, स्पोर्ट्स पर्सन को, प्रेगनेंसी वालों को, लैक्टेटिंग मदर को, इनको 1.2 टू 1.4 ग्राम प्रोटीन चाहिए। बाकी सभी नॉर्मल इंडिविजुअल को जो है वो 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट चाहिए होता है। ये किसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ? FSSAI के अकॉर्डिंगली जो है वो RDA रिकमेंडेशन आपको बता रहा हूँ। तो ऑन एन एवरेज महिलाओं को 50 से 55 ग्राम और पुरुषों को 60 से 65 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। तो now the next question comes to mind is कब लेना चाहिए प्रोटीन? When is the best time to consume protein? प्रोटीन कंज्यूम करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है? एग्जैक्टली जी हाँ। अगर आपका ब्रेकफास्ट प्रोटीन से भरपूर है, अगर आपका ब्रेकफास्ट प्रोटीन रिच है, तो पूरा दिन आपका शानदार है। अगर आपने डिनर, कई लोग बोलते हैं ना डिनर में प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं क्या, शाम को प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं क्या? तो मुझे बताओ लाइफ को कॉम्प्लिकेट क्यों करना चाहते हैं आप? है ना? जब सिंपल बताया गया है आपको कि मॉर्निंग में लीजिए, तो फिर भी लोग पूछते हैं सर रात को ले सकते हैं क्या? सुबह लेने में क्या दिक्कत है? आप ऑफिस जा रहे हो, दुकान जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप शेक बना के ले जाओ साथ में अपने, या जाने से पहले कंज्यूम कर लो। मॉर्निंग में नहीं ले सकते तो एटलीस्ट आफ्टरनून में ले लो। तो अगर आप दिन के समय प्रोटीन कंज्यूम कर लेते हो ना, तो आपका मसल वॉल्यूम हाई हो जाता है, ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ जाती है आपकी, मेटाबॉलिज्म आपका बूस्ट हो जाता है, ओवरऑल आप एक क्वालिटी ऑफ लाइफ स्पेंड कर पाते हो। दिन भर के दौरान आप एक्टिव रहते हो, ज्यादा आपको भूख नहीं लगती है, ज्यादा क्रेविंग्स नहीं होती है, बॉडी आपकी एक्टिव रहती है, एनर्जी लेवल आपका हाई रहता है। और क्योंकि आपकी भूख ज्यादा नहीं लगती है, सटाइटी यानी पेट भरा हुआ रहता है, तो वेट मैनेजमेंट में भी असर करता है। क्योंकि आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहता है, इंसुलिन लेवल नॉर्मल रहता है, मूड स्विंग्स नहीं होते हैं, अलर्टनेस अच्छी रहती है, तो मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है।
नहीं तो आप देखिए ना, कभी आप खुद महसूस कीजिएगा, किसी दिन अगर आपने सुबह नाश्ता नहीं किया है, या सुबह अगर आप बहुत देर तक खाली पेट रह जाते हो ना, तो दिमाग में बहुत चिड़चिड़ होती है ना। दिमाग में बहुत चिड़चिड़ होती है, मूड स्विंग्स बहुत होता है, इरिटेशन बहुत होता है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। सो दैट इज वाई मॉर्निंग में प्रोटीन लेने से मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है, वेट मैनेजमेंट भी अच्छा रहता है, एनर्जी, स्ट्रेंथ, स्टैमिना भी अच्छा रहता है। इनफैक्ट एमआरआई स्कैन्स में भी ये पाया गया है कि अगर आप ब्रेकफास्ट में प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट अगर आप कंज्यूम करते हैं, तो आपका ब्रेन जो है वो बार बार खाने का सिग्नल कंट्रोल कर देता है। आपका ब्रेन जो है ना, वो बार बार खाने का सिग्नल कंट्रोल कर देता है। सो प्रोटीन को वेरी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग में लेने से आपका एनर्जी लेवल अच्छा हो रहा है, क्रेविंग कम हो रही है, वेट मैनेजमेंट पे सपोर्ट मिल रहा है, एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रहा है, हार्मोन्स बैलेंस रह रहे हैं, मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है। तो जब इतने सारे फायदे हैं सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में प्रोटीन लेने से, तो फिर क्यों नहीं ले रहे हैं हम अभी तक प्रोटीन। आइडियली आपका जो प्रोटीन इंटेक है या ब्रेकफास्ट जो है ना, वो सुबह उठने के 2 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। सुबह उठने के बाद 2 घंटे के अंदर आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। अब सच सच बताइए, आप में से कितने लोगों ने अभी तक प्रोटीन नहीं लिया है? ये बताने का हिम्मत किस में है? मतलब ले लिया है तो सब लोग बता देते हैं, नहीं लिया है ये कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे इस बात को? आज अभी तक कितने लोगों ने प्रोटीन नहीं लिया है, ये एक्सेप्ट करिए। अगर अभी तक आपने प्रोटीन नहीं लिया है तो हैंड रेस करिए या चैट विंडो पे यस लिखिए। ये सच आप मेरे लिए नहीं बोलेंगे, ये सच आप अपने आप से कहेंगे। सो चैट विंडो पे यस लिखिए, हैंड रेस करिए जिन लोगों ने भी अभी तक प्रोटीन नहीं लिया है। अमेजिंग, ग्रेट। सबसे अच्छी शुरुआत आपने करी है, अपने आप से सच कहा है आपने। वंडरफुल, थैंक यू। सो प्लीज, अभी भी समय है, कोशिश करिए 10 बजे के पहले आपका प्रोटीन इंटेक आपको मिल जाए, ब्रेकफास्ट आपका हो जाए, जिससे ओवरऑल आपके दिन में आप क्वालिटी ऑफ लाइफ स्पेंड कर पाते हैं। अब बारी आती है कि अगर मुझे अपने डाइटरी सोर्सेज से प्रोटीन लेना है तो कहाँ से मिलेगा? तो डाइटरी सोर्सेज में आपको 2 तरीके से प्रोटीन मिल सकता है, एक आपका प्लांट बेस्ड सोर्स और दूसरा आपका एनिमल बेस्ड सोर्स। प्लांट बेस्ड सोर्स में आप देखो बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप जो है वो 100 ग्राम छोले चना जो आप खाते हैं, चिकपीस जिसे हम बोलते हैं, 100 ग्राम खाते हैं तो आपको 7 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 100 ग्राम अगर आप टोफू खाते हैं तो 13 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 100 ग्राम ब्राउन राइस खाते हैं तो 3 ग्राम प्रोटीन मिलता है। लेकिन वहीं 100 ग्राम काजू खाते हैं तो 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 100 ग्राम बादाम खाते हैं तो 29 ग्राम प्रोटीन मिलता है। सिमिलरली प्लांट बेस्ड फूड, एनिमल बेस्ड फूड की बात अगर करें तो यहाँ भी अगर आप 100 ग्राम जो है वो एग खाते हैं तो 14 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि डाइटरी सोर्सेज से अगर आप सोचिए, इतने सारे फूड आइटम इतनी मात्रा में अगर आप खाओगे, तब जाकर आपका 60 ग्राम रिक्वायरमेंट पूरा हो पाता है। तब जाके 60 ग्राम की रिक्वायरमेंट पूरी हो पाती है। तो आप खुद सोचिए ना, अगर मुझे प्लांट बेस्ड सोर्स से अगर मुझे रोज 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए ना, तो आप देखो मुझे कितना प्रोटीन खाना पड़ेगा। मुझे 100 ग्राम टोफू खाना पड़ेगा, प्लस 100 ग्राम चिकपीस यानी छोले चना खाना पड़ेगा, ये हो गया 20। 100 ग्राम ओट्स खाना पड़ेगा, 30। और 100 ग्राम बादाम खाना पड़ेगा, 30 30 60। खा पाते हैं कि इतनी सारी चीजें इतनी ज्यादा मात्रा में? नहीं ना। सो दैट इज वाई ईट हार्ड ना करके ईट स्मार्ट करिए, और अपने शरीर को रोजाना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन डाइटरी सोर्सेज से जितना हो सकता है उतना दीजिए, और बाकी का एडिशनल सप्लीमेंट्स ऐड करिए। अब सवाल आता है कि क्यों लेना चाहिए प्रोटीन, वाई डू वी नीड प्रोटीन? सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है, वाई प्रोटीन। वेल, उसके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं,
मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। जी हाँ, प्रोटीन का सफिशिएंट रोजाना सेवन करने से आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्रोटीन का रोजाना सेवन करने से आपकी मांसपेशियां मजबूत होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, आपके एसेंशियल मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो पाता है, डीएनए और आरएनए को रेगुलेट करने में मदद मिलता है, फूड को ब्रेक डाउन करने में सपोर्ट मिलता है, बॉडी टिश्यूज की ग्रोथ एंड रिपेयर में मदद मिलती है, हार्मोन्स और ब्रेन केमिकल्स को सपोर्ट करता है, एनर्जी सोर्स को सपोर्ट करता है, हेल्दी स्किन, हेयर, नेल्स को सपोर्ट करता है प्रोटीन। So that is why everybody needs protein and everybody can take protein. मेरा तो पर्सनली यही मानना है कि कोई भी आप हेल्थ कंडीशन से अपने आप को कॉम्प्लिकेट मत करिए। सर ऐसा है तो प्रोटीन खाऊं कि नहीं, वैसा है तो प्रोटीन खाऊं कि नहीं। इफ इट इज अ प्लांट बेस्ड सोर्स, इफ इट इज अ रिफाइंड आइसोलेटेड प्रोटीन, आप सभी लोग खा सकते हैं, सभी लोग कंज्यूम कर सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा मेडिकल कंडीशन वाले हैं तो ऑफ कोर्स डॉक्टर को बता दीजिए, कंसल्ट कर लीजिए, वो आपके बारे में ज्यादा बेहतर जानते हैं। बाकी अदरवाइज आप सभी रेगुलर ले सकते हैं। अब इसके लिए मुझे ईट हार्ड करना चाहिए या ईट स्मार्ट करना चाहिए, तो आप देखो, रोजाना 60 ग्राम प्रोटीन के लिए आपको फूड आइटम में कितनी सारी चीजें कितनी ज्यादा मात्रा में खानी पड़ेंगी, और उसके साथ अननेसेसरी का आपको कार्ब्स, कैलोरीज, फैट भी तो भरपूर मिलेगा। तो उसी लिए यहाँ पे हमें ईट हार्ड ना करके ईट स्मार्ट करना है। लेट्स हैव अ लुक एट द अमेजिंग वीडियो ऑफ ईट हार्ड ईट स्मार्ट। तो आप क्या सोचते हैं, आप सही खा रहे हैं? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, आप ये सब खा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या ये काफी है? और कुछ ऐसी सच्चाइयां और आदतें हैं जैसे प्रदूषण, तेज रफ्तार जिंदगी, मिलावटी भोजन, अपर्याप्त खुराक, जंक फूड और खाना स्किप करना, इससे पोषण की कमी हो सकती है जो आपको अपना बेस्ट देने से रोकती है। क्या आप जानते हैं 10 में से 9 भारतीयों के आहार में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है? प्रोटीन मांसपेशियों की शक्ति और विकास को बनाए रखने, ऊर्जा स्तर को बनाए रखने, कोशिकाओं के निर्माण, मरम्मत और बनाए रखने में मदद करता है, हमारे इम्यून सिस्टम में मदद करता है, साथ ही बालों, त्वचा और नाखूनों के लिए अच्छा है। एक औसत भारतीय पुरुष को रोजाना 60 ग्राम प्रोटीन, जबकि एक महिला को 55 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। हो सकता है आपका रोज का खाना संतुलित न हो और उसमें शायद पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन न हो। 60 ग्राम प्रोटीन को सुनिश्चित करने के लिए इनमें से कोई खाद्य पदार्थ बताई गई मात्रा में लेना कठिन हो सकता है और ये काफी ज्यादा कैलोरीज और फैट भी देगा। इसके लिए आप न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर लेकर अपने नियमित आहार को पूरक आहार बना सकते हैं, जिससे आपको मिलता है 8 ग्राम प्रोटीन, सिर्फ आधा ग्राम फैट और 40 कैलोरी ऊर्जा। जी हाँ, सो दैट इज वाई प्रोटीन। ना एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि अंकित भाई, चलो बढ़िया लगा, इतना सारा प्रोटीन के बारे में जानकारी पता चली, कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट टाइम होता है, क्या क्या फायदे होते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया। लेकिन अब सवाल आता है कि अपने पास एम्वे का कौन सा प्रोटीन ले। तो वेल, आपको तो गर्व महसूस करना चाहिए कि एम्वे के पास, आपके पास इतने सारे प्रोटीन वेरिएंट हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5-6 प्रोटीन वेरिएंट्स आपके पास। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहला आपका न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन, राइट, जो कि पूरी तरीके से प्लांट बेस्ड है, 100% वीगन प्रोटीन है। हर एक सर्विंग में आपको 80% प्रोटीन दे रहा है। इजी इजी टू डाइजेस्ट है,
पीडी का स्कोर इसका हाईएस्ट है, जो कि इसके इजीली डाइजेस्टिबिलिटी के बारे में बताता है। सोया, गेहूं और पीली मटर से निकाला गया प्रोटीन है। आइसोलेटेड रिफाइंड फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, सबसे छना हुआ प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी प्रोवाइड करता है। टेस्ट में बेहद न्यूट्रल है, इजी टू कंज्यूम है। तो किसी भी हेल्दी फूड या बेवरेजेस में आप मिलाकर कंज्यूम कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दूध में लेना है, दही है, छाछ है, दाल, दलिया, खिचड़ी, जूस, हेल्दी बेवरेजेस में फूड आइटम में मिक्स करके आप ले सकते हैं। और ध्यान रहे 2 स्कूप पर पर्सन, 2 से 3 स्कूप पर पर्सन लेना है, पूरी फैमिली के लिए नहीं बोला जा रहा है। क्या आप बोलोगे कि पूरी फैमिली के लिए सुबह जो आटा लगाते हैं ना, उसमें हमने 2 स्कूप प्रोटीन डाला है? नहीं, पर पर्सन 2 स्कूप। सो इट्स बेटर कि आप इसे किसी भी हेल्दी बेवरेजेस में ऐड करके कंज्यूम करिए, ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो ये पहला ऑप्शन आपके पास हो गया 5 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए। देन फिर दूसरा आता है आपका बच्चों का प्रोटीन, राइट? नेक्स्ट यू हैव इज किड्स प्रोटीन। राइट, नेक्स्ट जो है वो अपना किड्स प्रोटीन, बच्चों का प्रोटीन है। वो आप 5 ईयर्स एंड अबव एज ग्रुप के 5 साल से 12 साल तक के बच्चों को आप किड्स प्रोटीन दे सकते हो, जिसमें उनको प्रोटीन भी मिल रहा है, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल भी मिल रहे हैं और फाइबर भी मिल रहा है। तीसरा है प्रोटीन विद ग्रीन टी। अगेन वो भी सोय प्रोटीन है, उसमें ग्रीन टी का एडिशनल फ्लेवर ऐड किया गया है, ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट ऐड किया गया है। सो द थर्ड वन इज प्रोटीन विद ग्रीन टी। यस, स्लाइड्स नहीं है, आई मिस्ड एडिंग दो स्लाइड्स, बट प्रोडक्ट आप सभी को पता है, तो इसलिए मैं ये नोट करवा रहा हूं आप लोगों को कि एक हो गया ऑल प्लांट प्रोटीन, दूसरा प्रोटीन किड्स प्रोटीन ड्रिंक, तीसरा प्रोटीन विद ग्रीन टी, चौथा वे प्रोटीन 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए जिनको मिल्क बेस्ड सोर्स से प्रोटीन चाहिए, हाई परसेंटेज, हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए, उनके लिए वे प्रोटीन। और पांचवा है आपका वेट मैनेजमेंट शेक मिक्स, उसमें भी तो प्रोटीन है। वेट मैनेजमेंट शेक मिक्स, उसमें भी प्रोटीन है। परफेक्ट, क्या बात है। देखो ये होते हैं एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, ये देखिए। यस यस पिंकी मैम, फिर से दिखाइएगा। सारे प्रोटीन वेरिएंट एक ही स्क्रीन में हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है। पीछे बैकग्राउंड में भी हमें एक्सेस वे प्रोटीन, ऑल प्लांट प्रोटीन दिख रहा है, सामने वेट मैनेजमेंट प्रोटीन दिख रहा है। वंडरफुल, थैंक यू मैम। तो इस तरीके से आपके पास 5 प्रोटीन वेरिएंट्स हैं एमवे में, जिसको आप अपने प्रोस्पेक्ट्स एंड कस्टमर्स को कंज्यूम करवाना शुरू करवाइए। अब कोई नहीं कह सकता कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। आपके पास 5 ऑप्शन है। ये नहीं खाना, चलो ये ले लो। अच्छा ये नहीं पसंद, चलो ये ले लो। हाथ से जाने मत दीजिए। 80 से 90% लोगों में डेफिशिएंसी है। इतना बड़ा मार्केट आपका इंतजार कर रहा है, इतने सारे चैलेंजेस लोग फेस कर रहे हैं सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से। अर्ली एज में इसकी शुरुआत करवाइए। तो इसी के साथ मेरे एंड से यहाँ पे वाई प्रोटीन का टॉपिक कंप्लीट होता है। सो लेट्स गेट रेडी, गेट स्टार्टेड फॉर क्वेश्चन आंसर्स। तो प्रोटीन को लेकर अगर आपके कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो वी आर मोस्ट वेलकम। आई होप वाई प्रोटीन को आज आपने डिटेल में जाना, समझा। जितने भी लोगों ने ट्रेनिंग सेशन शुरुआत से अटेंड किया, बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ डिटेल में आज हमने डिस्कशन किया है इसके बारे में। अगर किसी के कोई सवाल है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। ग्रेट, प्रमिला मैम भी अपने शोकेस कर रही हैं। लेट्स गो, चलते हैं। यस प्रमिला मैम, दिखाइएगा सारे प्रोटीन वेरिएंट्स दिखाइए। ग्रेट ग्रेट। सो किचन में बिल्कुल रेडी है तुरंत बना के सर्व करने के लिए। वंडरफुल, क्या बात है। आज नारी शक्ति फुल फॉर्म में है। नेक्स्ट ज्योति मैम भी रेडी है अपने पूरे शोकेस के साथ। क्या बात है। ये तो फेवरेट जगह है, डाइनिंग टेबल और फ्रिज के ऊपर, है ना। देखो कितना बढ़िया, पूरा फाइबर है, वेट मैनेजमेंट है, ऑल प्लांट प्रोटीन है, एक्सेस वे प्रोटीन है, सारे सप्लीमेंट्स यहाँ पे भी।
अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू ज्योति मैम। अब नारी शक्तियां अगर आगे आएंगी तो फिर पुरुष कैसे पीछे रहेंगे? विलास सर रेडी है, क्या बात है। यस विलास सर। ऑल प्लांट प्रोटीन, किड्स ड्रिंक, फाइबर, किड्स चेबल, AVH, omega-3, prebiotic, अमेजिंग। चलो ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, अच्छा श्रद्धांजलि मैम का भी पूरा ब्यूटी कॉर्नर रेडी है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स के साथ साथ ब्यूटी कॉर्नर भी रेडी है उनका। चलो कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको हैंडल कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद शोकेस करने के लिए। कैंसर पेशेंट, देखो मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, सभी को प्रोटीन खिला सकते हो, बट कोई स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन वाले हैं तो उनके डॉक्टर से कंसल्ट करके दीजिए, बाकी आप सभी को खिला सकते हो। अमीनो एसिड कंटेंट कैसे चेक करें मार्केट के प्रोडक्ट में? तो उनके लेबल में लिखा रहता है, प्रोडक्ट के पीछे जो लेबल बॉक्स रहता है ना, उसमें लिखा रहता है कि अमीनो एसिड है कि नहीं है, अगर है तो कितना है, कौन कौन सा है, वो लिखा रहता है। जितनी शरीर को रिक्वायरमेंट है उतना ही कंज्यूम करिए, एक्सेस प्रोटीन कंज्यूम ना करें। जितना फिजिकल एक्टिविटी करते हो उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करवा लेते हो, एनर्जी प्रोड्यूस करवा लेते हो, बॉडी सेल्स उसे यूज कर लेते हैं, उतना ही प्रोटीन खाइए। इन आवर प्रोडक्ट वी हैव 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स। यस बिल्कुल, लिवर सिरोसिस में भी ऑल प्लांट प्रोटीन दिया जा सकता है। काफी सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग पनीर खा रहे हैं प्रोटीन के लिए, क्या ये मिथ है? दैट्स करेक्ट, प्रोटीन, पनीर खा रहे हैं तो उससे प्रोटीन मिल रहा है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में फोटो में दिखाया था, 13 ग्राम तोफू अगर आप खा रहे हैं तो आपको 100 ग्राम तोफू अगर आप खा रहे हैं तब जाकर आपको 13 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। तो वैसे ही पनीर भी जो है वो, अगर आप 100 ग्राम पनीर खा रहे हैं तब जाकर आपको 15 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और वो भी तब मिलेगा जब आप 100 ग्राम प्रोटीन खाओगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आप खा भी रहे हो तो उसकी श्योरिटी नहीं है आजकल के टाइम पे कि पनीर ओरिजिनल है या नहीं है। मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ, और मैं चाहूंगा कि आप भी अगर हो सके तो फॉलो करिएगा। हम लोग सभी लोग बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, और हर जगह जो है वो हम लोग पनीर की सब्जी ऑर्डर करते हैं। शादी रेस्टोरेंट में जाते हैं, बिना पनीर की सब्जी के बिना हम लोग शादी मानते नहीं है। इंडियंस का ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। मुझे ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुके हैं पनीर छूटे हुए, इन द सेंस सब्जियों के माध्यम से। बाहर का पनीर, होटल का पनीर, रेस्टोरेंट का पनीर, शादी पार्टियों का पनीर बिल्कुल छोड़ दिया मैंने स्ट्रिक्टली, रिस्क लेने का ही नहीं। एक बार मुझे बस वो फूड पॉइजनिंग हुआ था, उसके बाद से डिसाइड किया मैंने कि नहीं खाना है। रिसेंटली घर में फैमिली मेंबर्स को भी हुआ, तो और कंफर्म हो गया हम लोग का कि अब तो खाना ही नहीं है। तो स्लोली स्टेडली धीरे धीरे आप भी चाहिए तो बाहर का, रेस्टोरेंट का, होटल का, शादी पार्टियों का पनीर खाना बंद करिए। 80% डेफिशिएंट, 80% डुप्लीकेसी है। अगर आप ऑनलाइन में रिसर्च करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि भारत में जितना दूध की पैदाइश है, दूध का जो जितना पैदावार है, दूध का जितना प्रोडक्शन हो रहा है, उससे 10 गुना ज्यादा खपत है। तो सोचो फिर कहां से हो रही हो खपत? उतना तो दूध बन भी नहीं रहा है भारत में जितना दूध भारत के लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो मतलब बीच में जो कहीं ना कहीं तो गैप आ रहा है, और वो डुप्लीकेसी में आ रहा है। ठीक है, इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट, यस इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट। इट्स बेटर कि अगर आप घर में, आपके यहाँ पे आपको पता है कि दूध, अगर शुद्ध दूध आ रहा है, तो इट्स बेटर है कि घर में आप पनीर निकालिए, घर में आप पनीर बनाइए। ऑलवेज सेफ। शरीर को रोज प्रोटीन देना है, तो रोज जो है वो आप 1 लीटर दूध अलग से आप बांध लो, लेके आ जाओ, और घर में पनीर निकालो और कंज्यूम करो। प्रोटीन की पहचान कैसे कर सकते हैं? अभी पूरे ट्रेनिंग को पढ़ के, ट्रेनिंग को सुन के, है ना? वे प्रोटीन और ऑल प्लांट प्रोटीन में क्या डिफरेंस है? सो दैट्स व्हाट आई डिस्कस्ड इन द ट्रेनिंग ऑल्सो, कि ऑल प्लांट प्रोटीन प्लांट बेस्ड सोर्स से बनाया गया प्रोटीन है, वे प्रोटीन मिल्क बेस्ड सोर्स से बनाया गया प्रोटीन है।
हमारे प्रोटीन वर्सेस मार्केट की प्रोटीन में कैसे लोगों को समझाएं कि एमवे प्रोटीन सबसे अच्छा है? ये तो वही क्वेश्चन हो गया कि पूरी ट्रेनिंग खत्म हो गई और अपना प्रोटीन कैसे बेटर है, ये बताइए। तो इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ ट्रेनिंग सेशन शुरुआत से अटेंड करें, अटेंटिव होकर कैमरा ऑन करके अटेंड करें, तो आप सारे पॉइंट्स नोट कर पाएंगे कि अपना प्रोटीन की क्या क्या खास बात है। आप एक बार अपने प्रोटीन को पूरा समझ लो, ऑटोमेटिकली आप मार्केट के कोई भी ब्रांड से कंपेयर कर पाओगे। यस, वेट लॉस के दौरान प्रोटीन कंज्यूम करना ज्यादा बेटर होता है। प्रोटीन रिच डाइट अगर आप ज्यादा लोगे तो जैसा हमने डिस्कस किया, आपको भूख नहीं लगती है, क्रेविंग्स कंट्रोल हो जाती है, ओवर ईटिंग नहीं होता है, फैट और कार्ब्स जो है वो कम हो जाते हैं बॉडी से। वे प्रोटीन क्यों लेना चाहिए? वे प्रोटीन उनको लेना चाहिए जिनका फिजिकल एक्टिविटी लेवल ज्यादा है, जिनको सोय प्रोटीन सूट नहीं करता है, जिनको मिल्क बेस्ड प्रोटीन चाहिए। तो ये यूजुअली कौन लोग डिमांड करते हैं? यूजुअली ये लोग, ये वे प्रोटीन जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन डिमांड करते हैं, एथलीट डिमांड करते हैं, जिम वाले डिमांड करते हैं, या बहुत ज्यादा जो रिग्रेस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं वो लोग डिमांड करते हैं, तो उनको कंज्यूम करवा सकते हैं हम लोग। वेट मैनेजमेंट शेक मिक्स कितने दिन देना है? तो 90 डेज का कम से कम रेगुलर वेट मैनेजमेंट कोर्स करवाना है उनको। 90 डेज का आप कम से कम वेट मैनेजमेंट कोर्स करवाइए, जिसमें शुरू के 10 दिन तो गट रीसेट करवाना है, शुरू के 10 दिन गट रीसेट करवाना है, और उसके बाद आप उनको रेगुलर वेट मैनेजमेंट शेक मिक्स कंज्यूम करवाइए अलॉन्ग विथ हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट एंड टिप्स। ठीक है, चलो। तो आई गेस सभी के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आंसर हो चुके हैं। ओके, so thank you everyone. This is our trainer Ankit Mittal signing off. Thank you so much for joining the session on time. And I hope आप सभी को सेशन समझ में आया, पसंद आया. Thank you so much. Take care. Bye bye.